हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माइटी अड्डा। दिस इज अनीता शर्मा। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर गाइडलाइंस बताई गई हैं। यानी कि क्या चीज़ आपने प्रैक्टिकल एग्जाम में फॉलो करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, और साथ में आपके स्कूल्स को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अब ये क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करनी है, स्कूल्स को फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से एग्जाम से पहले जान लीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। तो जितना आपका थ्योरी एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपके एग्जाम से पहले जितनी भी बोर्ड्स की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, उनके बारे में जानना, राइट। तो तभी जाकर के आप एक अच्छा सा अपना बोर्ड एग्जाम्स जो है वो देकर आएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले थे तो वो पहले ही वो सॉल्व हो चुकी होंगी। इसलिए सभी चीज़ों को पहले जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के सीबीएसई ने क्या गाइडलाइंस जारी की है, वो सारी चीज़ें जानेंगे आज की सेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो ये रहा आपका गाइडलाइंस एंड द एसओपी फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो जैसे हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर ये बताया गया है कि गाइडलाइंस एंड एसओपी फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, क्या नहीं करनी है, कौन सी चीज मनाही की गई है, सारी चीजें इसमें बताई गई है, राइट। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर देखिए, as per provision of the examination by the law scheme of studies of board exam, the practical examination project internal assessment of both classes 10th and 12th are conducted every year to bring in uniformly of the instructions and ensure that the correctness of the procedure guideline। यानी कि जब आपका स्कूल आपके प्रैक्टिकल जो मार्क्स होते हैं उनको अपलोड कर रहा होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के नाम में मिस्टेक हो गई है, किसी में कुछ हो गया है, तो उस तरह की करेक्शन को पहले ही जो है वो अपना ठीक से कर लें। क्योंकि एक बार आपके ये जो सारी डिटेल्स है ये अपलोड होने के बाद सीबीएसई कहता है कि हम उसको करेक्ट नहीं करेंगे, तो वही जो चीज है बाद में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो इस चक्कर में पहले से ही उनको भी स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई है। अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, मतलब गाइडलाइंस है, ये सभी स्कूलों को, ठीक है, सीबीएसई ने पहुंचा दिया है, सेंड कर दिया है, राइट। तो ये सारी की सारी डिटेल उसमें बताई गई। अब यहां पर आते हैं गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट क्लासेस 10th and 12th 2025-26। इसमें क्या बताया गया कि the practical examination project internal assessment are conducted by the schools as per provision given the scheme of studies examination by the law prescribed by the CBSE. Correct and timely assessment of the practical project and internal assessment component in class 10th and 12th is of the paramount importance of the declaration of the result। तो ये आपका रिजल्ट जो है इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप पास हुए फेल हुए। जब तक जो ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं ये मार्क्स अपलोड नहीं हो जाएंगे, तब तक उस बच्चे का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो सोच सकते हो जितना इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी एग्जाम है उतने इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी है, राइट। तो तभी जाकर के आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सम स्कूल आर कमिटिंग द सीरियस मिस्टेक एंड रिक्वेस्टिंग द बोर्ड चेंज टू रिजल्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन। इसमें बताया कि स्कूल्स आर बीइंग देयरफॉर डायरेक्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज गिवन, नो रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड बाय द। इसमें स्कूल को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है कि अगर आप किसी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करते हैं, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक हुई, कोई भी एरर हुआ, तो सीबीएसई उसको करेक्ट नहीं करेगी। इसलिए ये स्कूल्स के लिए है कि उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से सोच समझकर ही मार्क्स को अपलोड करें, राइट। अब यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, राइट। तो यहाँ पर डेट देख लीजिए। तो आपके जो रेगुलर स्कूल हैं उनमें आपके प्रैक्टिकल की डेट्स बता दी गई हैं 1 जनवरी 2026 से लेकर के 14 फेब 2026 तक। विंटर बाउंड स्कूल जो होते हैं उनके 6 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 6 दिसंबर तक ये पूरा का पूरा खत्म भी हो जाएगा, ताकि बच्चे जो है प्रैक्टिकल जो उनके एग्जाम होते हैं उनसे फ्री होकर के अपने थ्योरी एग्जाम पर पूरी तरीके से फोकस कर सके, राइट। नीचे आएंगे, नीचे क्या बताया गया है, मार्क्स आर अपलोडेड ऑन द सेम डे, ठीक है, द असेसमेंट हैज बीन कंडक्टेड। तो जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है उसी दिन स्कूल को आपके मार्क्स अपलोड करने होंगे। तो ये स्कूल के लिए है, ठीक है। नाउ एंश्योरिंग एरर फॉर अपलोडिंग। अब यहाँ पर जो भी एरर अपलोडिंग के दौरान यहाँ पर आपके स्कूल की तरफ से अपलोड तो वही करते हैं ना, तो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। किन किन चीज़ों को चेक करना है वो सारा बता दिया है, राइट। वाइल अपलोडिंग द मार्क्स स्कूल इंटरनल एग्जामिनर एंड द एक्सटर्नल एग्जामिनर एज द केस मे बी shall ensure that the correct marks are uploaded, has no correction in the marks will be allowed once the marks are uploaded। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। अब यहाँ पर रेगुलर जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या बताया गया है,
practical examination project internal assessment shall be conducted for the regular students sponsored through the LOC। यानी कि जब भी आपके स्कूल के LOCs वगैरह फिल करते हैं ना, जो एक लिस्ट बनाई जाती है कि हमारे ये बच्चे हैं क्लास 10th में और 12th में, तो आपकी एक लिस्ट बना करके CBSE बोर्ड में भेजी जाती है। CBSE क्या करता है, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम लेता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। द स्कूल शेल इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द, अगर मान लो कि किसी बच्चे का नाम नहीं है तो वो स्कूल जो है वो इमीडिएटली कांटेक्ट करेगा, ठीक है, CBSE बोर्ड से कि हमारे इस बच्चे का नाम लिस्ट में नहीं है, तो इस पर एक्शन लिया जाएगा, राइट। एक्शन इन द सेंस कि उसका नाम, फिर उसमें पूरा रिसर्च मतलब पूरा फाइंड आउट करके उसका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। स्कूल विल इंश्योर दैट, इसीलिए बार बार स्कूल्स को कहा जाता है कि जब भी आप LOCs फिल करते हो बच्चे की, कंप्लीट डिटेल के साथ में कंप्लीट लिस्ट बना करके CBSE को दें, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट की बात करते हैं, ठीक है। द मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट मार्क्स इन रिस्पेक्ट द प्राइवेट स्टूडेंट शेल बी अवॉर्डेड। अब प्राइवेट स्टूडेंट के भी प्रैक्टिकल होते हैं, राइट। तो ये जो है जो भी गाइडलाइंस CBSE की तरफ से दी जाती हैं प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, उसी के अकॉर्डिंग उनके प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाएंगे। अगर तो ज़रूरत पड़ी दोबारा यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाने की, तो एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी, उसके अंदर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स करवाए जाएंगे। तो ये सारा प्राइवेट कैंडिडेट की है। अनफेयर मीन्स यहाँ पर किसी तरह की अगर कोई भी चीटिंग करते हो आप लोग, है ना, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो अब वो चीटिंग जो है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी, तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है। स्टूडेंट फाउंड द गिल्टी ऑफ द कम्युनिकेटिंग और द अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट विद द एग्जामिनर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग दैम इन एनी वे, ठीक है, वट सो एवर, और यूजिंग एनी अदर अनडिजायरेबल मीन्स फॉर टेकिंग द अनड्यू एडवांटेज ड्यूरिंग द एग्जाम। तो कहते हैं ना कि यार वो तो हमारे मतलब रिलेटिव्स हैं, वो तो हमें जानने वाले हैं, तो इस तरह का भाई कोई भी अप्रोच वगैरह नहीं चलेगी, ना ही कोई किसी तरह की चीटिंग चलेगी। तो इस चीज़ का पहले ध्यान रखा जाएगा। बोर्ड्स राइट टू कैंसिल द प्रैक्टिकल एग्जाम, तो उस सिचुएशन में बोर्ड जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम को कैंसिल भी करा सकती है। विंटर बाउंड स्कूल के लिए, द विंटर बाउंड स्कूल शेल ऑल्सो कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द दीज गाइडलाइंस। तो ऐसे ही गाइडलाइंस उनको भी दी गई हैं। पेमेंट की अगर बात करें तो पेमेंट आपके स्कूल ने पहले ले ली होगी इसकी, राइट। नॉन डिस्क्लोजर द मार्क्स, जब भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेने के लिए इंटरनल आते हैं, मतलब जो एग्जामिनर्स आते हैं जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे क्लास 12th के लिए तो खास करके, है ना, तो उनमें बताया गया है कि जो भी होगा कि assessment have been same the sanctity as the marks scored the board annual theory examination and therefore भी, तो जो भी मार्क्स आपको दिए जाते हैं, मान लो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, ठीक है, और एग्जामिनर ने मार्क्स दे दिए, तो वो मार्क्स आपको डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, राइट, मतलब बताए नहीं जाएंगे। वो मार्क्स आपके थ्योरी एग्जाम के साथ में जो मर्ज करके ऐड करके और फिर आपकी फाइनल जो मार्कशीट बनेगी उसमें ही बताए जाएंगे। तो ये स्टिक वार्निंग दी गई है कि कोई भी उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। इन केस ओल्ड आंसर बुक्स आर यूज फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम, कई बार ऐसा होता है कि कोई पुरानी जो प्रैक्टिकल फाइल होती है बच्चे उसी को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं होगा। असेसमेंट एज पर द डायरेक्शन बोर्ड, द facsimile of the practical and the stamp of date is to be affect the answer book। तो यहाँ पर पहले से ही अगर कहीं ना कहीं तो उस पर स्टैंप होगी ना, अगर वो स्टैंप दिख गई तो वो वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा, राइट। इस बार ये किया गया है कि ये वाली फाइल जो इस बार बनाई है आपने, जो भी प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, कुछ भी बनाया है, तो उसमें आपके स्कूल की स्टैंप होनी चाहिए, ताकि कोई बच्चा उसको नेक्स्ट ईयर यूज़ ना कर सके। अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ये जो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्लास 12th के लिए नो नहीं होगा। नो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड फॉर क्लास 10th, ठीक है, 12th के लिए होगा। नीचे देखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बाय द बोर्ड, द स्कूल अथॉरिटीज आर नॉट ऑथोराइज टू मेक द ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन फॉर कंडक्ट द। तो कहते हैं जैसे आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम लेने वाले जो भी टीचर आते हैं, राइट, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स, मतलब जिसको असाइन किया गया है ड्यूटी के लिए वही आपका एग्जाम लेंगे प्रैक्टिकल का। कंडक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट एट द लोकल लेवल। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं कि आपके स्कूल कह दे कि भाई चलो तुम हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम ले लो हमारे बच्चों का, ऐसा नहीं होगा। बोर्ड ही जो है वो नाम सजेस्ट करेगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैन ओनली कंडक्ट बाय एन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, ठीक है। नीचे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर बाय द बोर्ड, ऑब्जर्वर भी बोर्ड की तरफ से ही अपॉइंट किया जाएगा। एंश्योरिंग द प्रेजेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, तो जो भी काम होगा वो उनकी देख रेख में ही होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरनल एग्जामिनर, तो देयर विल बी एन इंटरनल एग्जामिनर एज वेल एज इंटरनल
एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही क्या करेंगे, दोनों की देख रेख में पूरा का पूरा ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम करवाया जाएगा, राइट। और सारी चीज़ों को फिर से एक दो तीन बार चेक करके और पूरी तरीके से उसको करेक्शन विदाउट करेक्शन जो है वो अपलोड किए जाएंगे। इंस्पेक्शंस ऑफ द लेबोरेटरी एंड इक्विपमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं, राइट, उनको बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। टीचर ने पूछ लिया प्रैक्टिकल एग्जाम जो लेने के लिए आ रहे हैं कि भाई ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो प्रॉपर उसके लिए लैब होनी चाहिए, प्रॉपर उसमें सारे के सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए और साथ में जो है एक दो हेल्पर भी होने चाहिए ताकि वो उनको उसमें हेल्प कर सके। तो ये सारी की सारी बताई गई हैं। बैच की अगर बात करें तो बैचेस शैल बी क्रिएटेड। तो जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम लिए जाते हैं तो एक बैच के अंदर 30 स्टूडेंट होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर लगता है कि भाई सुबह से मतलब ज़्यादा देर हो गई है, राइट, तो क्या कर सकते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 15 के बैच में है क्या कर सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम ले सकते हैं, ठीक है। तो 15 स्टूडेंट आज जैसे 15 स्टूडेंट कल, इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आता है नेम एंड एग्जामिनर नंबर ऑफ द प्रैक्टिकल। तो ये भी बताया गया कि प्रैक्टिकल जो आपके एग्जामिनर लेने के लिए आते हैं, द स्कूल शेल इंश्योर दैट द यूनिक टीचर ID अलॉटेड इन द ऑयसिस इज यूज। तो ये स्कूल का काम है, तो वो नाम वगैरह उनका वहाँ पर डाल देते हैं। कंडक्ट द एग्जामिनेशन असेसमेंट इन सेशन। तो 30 का ये एक पर्टिकुलर बैच होगा, 15 करके 2 दिन में उसको ले सकते हैं। अटेंडेंस शीट जो है वो भी लगाई जाएगी, फ़ोटो भी अपलोड की जाएगी, ठीक है। हमने कि प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया है और अदर मटेरियल जो है वो इसमें बताया गया कि द फॉर्मेट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड, लिंक ऑफ द स्कूल, लॉगिन और डाउनलोड द हैंडिंग ओवर द कंसर्न एक्सटर्नल एग्जामिनर और हिज और हर अराइवल, ठीक है। तो जब भी आते हैं जाते हैं तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इनको फॉलो करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको जैसे ज्योग्राफी की अगर बात करूँ तो वहाँ पर आपको एक आंसर बुकलेट दी जाती है जहाँ पर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिए जाते हैं, वो भी रिटर्न होता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी बुकलेट भी जो होगी वो बोर्ड की तरफ से ही होगी। रिलीविंग द टीचर, जो भी टीचर्स पे जो है वो ड्यूटी असाइन की जाएगी तो उनको रिलीव कर दिया जाएगा बाकी के अदर कामों से, ताकि वो अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस करके और बिना किसी एरर के ये सारा काम कर सके। यहाँ पर वो सारा का सारा बताया गया है, ठीक है। बाकी यही थी बच्चा, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस थी वो यही थी। ये है परमिशिबल सपोर्ट फॉर द स्टाफ। तो मैंने अभी बताया ना कि जैसे लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं तो उनमें ये स्टाफ चाहिए, तो ये सारा स्कूल का काम है। बाकी आपका काम तो इतना है कि आप अच्छे से अपने प्रैक्टिकल एग्जाम दीजिए, जो भी आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है। पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, तो बस बी कॉन्फिडेंट फॉर दैट, राइट। सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट क्लास 12। तो ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। जो भी पहले बताई है वो सारा का सारा इसी में आ जाएगा। मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अपलोडेड बाय द इंटरनल और एक्सटर्नल टुगेदर ऑन द लिंक प्रोवाइड। तो वो लिंक प्रोवाइड करेगी, ठीक है, CBSE, और उसी के अकॉर्डिंग उसको क्लिक करके और सारे आपके मार्क्स जो है वहाँ पर अपलोड करने हैं। तो बस यही जनरल इंस्ट्रक्शंस थी। मुझे लगता है कि आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। द अवार्ड लिस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट द रीजनल ऑफिस। ये स्कूल का काम है, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। द कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट अवार्ड लिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द रीजनल ऑफिस बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर द स्कूल, ठीक है। तो ये इस तरीके का इंस्ट्रक्शन दी गई, ये आपका स्कूल करेगा, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है आपको तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपने जो भी काम किया है ना उस पर कॉन्फिडेंट रहो कि जो भी आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है अच्छे से स्टडी करो और एकदम कॉन्फिडेंट रहो। बाकी काम स्कूल का है, वो स्कूल करेगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।